मिर्जापुर में जनसभा करने आए अखिलेश यादव का बयान। केशव मौर्य दिल्ली वाले के मोबाइल के रिंगटोन हैं, वह उनके पास कुछ बचा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बांटो और काटो का जो नारा दिया वह अंग्रेजों के विचारों से मिलता हुआ है। यह अंग्रेजों के विचारवंशी लोग हैं। वह नारा दिया था भारत को गुलाम बनाने के लिए जनता के बीच उपलब्धियां नहीं पहुंची तो यह नारा दे रहे हैं। अभी तक यह बटो कटोगे दूसरों को बता रहे थे, इस नारे को लेकर खुद ही बट गए हैं। बहुत सारे इनके साथी भी इनके खिलाफ सुरंग खोद रहे हैं। मिर्जापुर में मजबा विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ज्योति बिंद के समर्थन में पेड़ापुर स्थित स्वामी गोविंदाश्रम इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करते हुए ज्योति बिंद को जिताने की अपील की। तय कार्यक्रम से घंटों देर से पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रात में अपने समर्थकों को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा। केशव मौर्य दिल्ली वाले के मोबाइल के रिंगटोन हैं, वह उनके पास कुछ बचा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बांटो और काटो का जो नारा दिया वह अंग्रेजों के विचारों से मिलता हुआ है। यह अंग्रेजों के विचारवंशी लोग हैं। वह नारा दिया था भारत को गुलाम बनाने के लिए जनता के बीच उपलब्धियां नहीं पहुंची तो यह नारा दे रहे हैं। अभी तक यह बटो कटोगे दूसरों को बता रहे थे, इस नारे को लेकर खुद ही बट गए हैं। बहुत सारे इनके साथी भी इनके खिलाफ सुरंग खोद रहे हैं। आईना देखकर आना चाहिए माफिया, अपराधी, गुंडा, बदमाश। सवाल ये है इनको पीडीए डीएपी नजर आ रहा है। इनको लग रहा है कि पीडीए और डीएपी एक ही चीज है। प्रशासन के दम पर यह चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशासन से हमने कहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कीजिए, हमें एक वोट डालने का अधिकार दिया है। आपकी जिम्मेदारी है ज्यादा वोट पड़वाना, आपका काम यह नहीं वोट रोकना। इनको लखनऊ से निर्देश मिले हैं, वोट ना पढ़ पाए जो समाजवादियों के अच्छे बूथ है उसी पर वोट नहीं पड़ना चाहिए। जो सरकार के इशारे पर गलत काम करते हैं समय आने पर उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। अगर बाइक इलेक्शन का परिणाम अच्छा नहीं हुआ, जिस तरीके से परिवर्तन बीजेपी करती है यहाँ परिवर्तन हो रहा है। वहीं मंच से भाषण देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को इतनी बार नहीं आना होता, अगर काम किया होता। जनता उनका साथ नहीं दे रही तो अधिकारियों को आगे कर दिया। यहाँ तो मटन युद्ध हुआ है। सरकार के इंजन टकरा रहे थे, उनके नारे भी टकरा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी समाजवादी से डरे हुए हैं। जो ज्ञानी होता है वो कम बोलता है। क्वेश्चन पेपर को बदलते हैं, गलत क्वेश्चन जारी कर पाते हैं और अगर नौकरी मिल भी जाए तो ये जाकर के कोर्ट में उलझा देते हैं नौकरी, जिससे नौजवान को नौकरी न मिल जाए। पहले वहां से निवेदन करना चाहते हैं, उस समय भी निवेदन किए थे कि जब लोकसभा का चुनाव था हमने कहा देश के संविधान में लोकतंत्र पे खतरा है। मैं अपने तमाम गरीबों को तमाम वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पर चलने वाले, डॉक्टर रामराव लोहिया के विचारों को आगे बढ़ाने वाले और नेताजी का संघर्ष करने वालों को कहना चाहता हूँ, जब तक उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी है तब तक संविधान को खतरा रहेगा, हमारे लोकतंत्र को खतरा रहेगा। संविधान और लोकतंत्र तभी बचेगा जब उत्तर प्रदेश और देश की सरकार से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। हमें और आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया है एक वोट डालने का अधिकार जो मिला है। बताओ भारतीय जनता पार्टी तरीके नहीं है प्रणाली के रोकने हम लोगों को ये वोट डालने में जा पाए, तरीका अपना ले कि कैसे इनको रोक ले, दबाव बना ले। हमारे प्रधान भाई भी लोग होंगे, उनपे भी बहुत दबाव बनाया जा रहा होगा। कोटेदार भाई लोग होंगे, उनपे भी बहुत दबाव बनाया जा रहा होगा। डीएलओ पहले ही हटा दिए, अधिकारी पहले ही साफ कर दिए, लेकिन जनता पूरी तरीके से ईमानदारी से तैयार है भारतीय जनता पार्टी का हिसाब किताब और उनको सफाया करने का। क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव जीता हुआ हम टिकटों की वजह से, दबाव की वजह से नहीं जीत पाए। याद होगा लोकसभा चुनाव में हम लोग जीत गए थे, लेकिन हम लोग सर्टिफिकेट नहीं दिला पाए। बताओ इस चुनाव में हिसाब किताब पूरा करोगे या नहीं करोगे? ये हमारी बहन लड़ रही है, इसका मनोबल बढ़ाओगे आप लोग? अब तो मैं भरोसा करके जाऊं
उसमें पूरा भरोसा हो गया है कि ये नौजवान भूखे प्यासे रह करके भी वोट डालने का काम करेंगे। करिए और ये लोग भी सहयोग करेंगे, जैसे अभी सहयोग कर रहे हैं, पूरी रात को ये लोग भी सहयोग करेंगे, भगाने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही बात कह करके जाना चाहता हूँ, प्रशासन के लोग याद रखें, बड़े लोग ये सब साथ दे रहे हैं, जितने लोग ड्यूटी पे हैं ये सब आपकी मदद करेंगे, उस दिन भी ड्यूटी दे करके आपका वोट डलवाएंगे। लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं जिन्हें बड़ी कुर्सी चाहिए, मेरा उनसे यही कहना है कि आपकी अपनी सीसीटीवी से तो बच सकते हो, आपकी जो सीसीटीवी है उससे तो बच जाओगे, लेकिन जनता की आंखों में जो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रहा है उससे नहीं बच पाओगे। और जो रिकॉर्डिंग हो गई है इनके अंदर, समय आने पर हम लोग भी वही व्यवहार करेंगे जो आज आप इसलिए मदद करिए हमारी बहन की। हम लोग कभी भी कानून और संविधान के बाहर जाने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग विकास करने वाले लोग हैं, हम प्रोग्रेसिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत फैलाने वाले लोग हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक नेता जो हमारी पार्टी के मंच पर बैठे हैं जिन्हें देवी प्रसाद, जब मेरा एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम जो सहयोग मिलना चाहिए था, जो ज़मीन पर आपसे बेहतर कौन जानेगा कि सरकार जब जनता में हार गई तो प्रशासन को आगे कर रही है, जबकि उन्हें अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए कि जब दिल्ली और लखनऊ की सरकारों ने क्या किया है। लेकिन आजकल दोनों इंजन टकरा रहे हैं, न केवल इंजन टकरा रहे हैं, उनके नारे भी टकरा रहे हैं। अगर लखनऊ वाले नारा कोई दे रहे हैं तो दिल्ली वाले उस नारे को नकार दे रहे हैं। वही बुनियादी बातें, खाद उपलब्ध नहीं है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी हुई है। इन्होंने हार के डर की वजह से जो अपना इनका इंटरनल सर्वे है और लोगों की चर्चा जब हुई और उसकी भनक पड़ गई कि लोग इन्हें वोट डालेंगे इनके खिलाफ, तो इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। तारीख बदलने का कारण क्या हो सकता है? अपना हार की डर की वजह से इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। मिर्जापुर में सर आप मटन युद्ध का जो अभी मंच से देखिए, वैसे तमाम युद्ध हमने देखे और सुने हैं, लेकिन ये तो अजीब और गरीब मटन युद्ध देखा है यहाँ पर। और उसमें तो ये लगता है ये लूट का बंटवारे का झगड़ा था। तो जो झगड़ा बंटवारे का ऊपर है वो आपको मटन युद्ध में दिखाई दे रहा है। अभी आए थे, बोले कि अखिलेश यादव खुद चाह रहे हैं कि भाजपा ज्वाइन करनी। वो जो हैं वो दिल्ली वालों की रिंगटोन हैं, दिल्ली वालों के मोबाइल के रिंगटोन हैं वो, और उनके पास कुछ बचा नहीं है। सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री जी ने बांटो और कांटो का नारा जो दिया, बांटो, वो अंग्रेज़ों के विचारों से मिलता हुआ दिया उन्होंने। ये अंग्रेज़ों के विचारवंशी लोग हैं, क्योंकि वो नारा दिया था भारत को गुलाम बनाने के लिए। और जब इनको लग रहा है कि इनकी उपलब्धियां जनता के बीच में नहीं पहुंची हैं, इसलिए इस तरह के नारे दे रहे हैं। जो इस तरह का नारा दे रहे हो, शायद लोकतंत्र के इतिहास में इससे नेगेटिव नारा कोई नहीं हो सकता। इनके लोग ही किनारे हो गए हैं, इनके जो सहयोगी दल थे वो बटों से किनारे हो गए। नहीं, अभी तक तो ये बटोगे कटोगे दूसरों को बता रहे थे, ये खुद ही बट गए हैं उस नारे को लेकर के। न केवल नारे में बटे हैं, बल्कि इनके बहुत सारे सहयोगी साथी भी अंदर ही अंदर इनके खिलाफ सुरंग खोद रहे हैं। कल अखिलेश ने बड़ी बात कर दी थी कि अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लिए। हमने कहा है कि जेपी नड्डा से संपर्क करें और उनके लिए एक माफिया क्या वो शर्तें रख दी हैं, कह रहे कि हमारी ये शर्तें हैं। मैं ये कहता हूँ उनको आईना देख के आना चाहिए। माफिया, अपराधी, गुंडा, बदमाश, सवाल वो नहीं है। इन्हें पीडीए जो है वो भी डीएपी नजर आ रहा है। पीडीए और डीएपी में नजर नहीं आ रहा इनको कुछ भी, इसीलिए आज किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अक्षर पीडीए और डीएपी एक ही चीज है। क्या अखिलेश यादव हटने वाले हैं? क्या मुख्यमंत्री हटने वाले हैं? देखिए, प्रशासन
के ही दम पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा, प्रशासन से मैंने यही कहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कीजिए। उन्होंने हमें एक वोट डालने का अधिकार दिया है। आपकी जिम्मेदारी है ज़्यादा वोट पड़वाना, लोग सुरक्षित होकर के वोट डालने जाएं। आपका काम ही नहीं कि वोट रोकना। इनको निर्देश मिले लखनऊ से कि वोट ना पड़ पाए। जो समाजवादियों के अच्छे बूथ हैं उन पर वोट नहीं पड़ना चाहिए, वोट रोकना चाहिए। तो हम कह रहे वोट क्यों रोक रहे हो? आप भी कपड़े बदल लो, आप भी चुनाव लड़ लो। महाराष्ट्र एक तरफ मुख्यमंत्री जी जो है, और ऐसे अधिकारी लोग, याद रखना, ऐसे अधिकारी लोगों के लिए वो डीजीपी ने क्या कहा था अभी, जो पूर्व डीजीपी, जो पहले डीजीपी बने थे, कि जो सरकार के इशारे पे गलत काम करते हैं, समय आता है उनके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। जो सरकार फेक इनकाउंटर करती हो, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनकाउंटर कराते हो, लोगों में दहशत फैलाने के लिए इनकाउंटर कराते हो, सोचिए उनके ही डीजीपी ने क्या कहा कि समय आएगा तब आपके साथ कोई खड़ा दिखाई नहीं देगा। अंदर अंदर ये भी अधिकारी जानते हैं कि समय जब खराब आएगा तो इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। यूपी के सीएम बदलने वाले हैं फिर से एक बार। महाराष्ट्र चुनाव सुनने में, उत्तर प्रदेश में बदलाव होने जा रहा है। सच्चाई तो यही है। इसीलिए आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी कितनी बार आपके बीच आए हैं, 3 बार। और डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक, सांसद, न जाने कौन कौन आ रहे हैं। वो इसी घबराहट में हैं कि अगर परिणाम अच्छा नहीं हुआ बाई इलेक्शन का, तो जिस तरीके से परिवर्तन बीजेपी करती है उसी तरह परिवर्तन यहाँ हो जाएगा। घपला लग रहा है क्या कि 9 सीटों पे घपला कर सकती है बीजेपी? प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो 100% समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और सीटों का हिसाब किताब देखोगे तो 9 की 9 सीटें गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। एक तरफ सभा में लेट आने का कारण, लेट आने का कारण यही है कि कार्यक्रम करते करते लेट हो गए। और अगर ये रोकते भी तब भी मैं आता, हवाई जहाज रुक जाता तो सड़क से आते, और सड़क से रोके होते तो देखो हमारे साथी ने ठीक कहा, अगर साइकिल से भी आना पड़ता तो साइकिल से आते यहाँ पे अपनी बहन को वोट से जिताने के लिए।